परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पहले छात्रों के द्वारा बनाए गए कई विज्ञान मॉडल्स और उनकी रुचि के मुताबिक अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने बच्चों से इस दौरान प्रदर्शनी की जानकारी ली, जिसमें पेंटिंग्स, पर्यावरण और विज्ञान के कई पहलुओं को लेकर छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया। और परीक्षा को लेकर बच्चों में किसी भी तनाव को लेकर पीएम ने सलाह दी कि वे सभी अपने सामर्थ्य को पहचानें और तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए। हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। और आजकल बढ़ते गैजेट्स के उपयोग पर बच्चों सहित अभिभावकों और देश के सभी क्रिएटिव लोगों को सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कि जीवन में तकनीक को हावी ना होने दें। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। और सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा तो पास की जा सकती है, जीवन की परीक्षा नहीं पास की जा सकती। शिक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। एकाध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे।